बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बेटा खैरियत से होंगे। और आज जो है हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 लोगरिथम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेटे, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो वेल गुड, तो बेटा पहली फुर्सत में उसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेटे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। आज के टॉपिक बेसिकली लोगरिथम से रिलेटेड है और हम लोगों ने आज आपके मुताबिक जितनी भी इसकी बेसिक होंगी आपके लेवल के मुताबिक इंशाल्लाह वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेटे हम लोग लोगरिथम को पढ़ते हैं कि लोगरिथम है क्या, उसको समझेंगे, फिर उसकी कुछ हिस्ट्री देखेंगे, फिर उसकी जरूरत क्यों पेश आई वो भी इंशाल्लाह ब्रीफ डिस्कस करेंगे, ताकि कुछ बातें आप लोगों के लिए भी जो है वो जरूरी है, आपको नॉलेज होना चाहिए। बेटा कहते हैं लोगरिथम दो वर्ड लोगोस और अरिथमोस से बना। लोगोस का मतलब रेशो और अरिथमोस का मतलब है प्रोपोर्शन। तो इसके अंदर आप लोग कुछ इस तरह के टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा कुछ रेशो प्रोपोर्शन का भी लेना देना आएगा। हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो बेटे डिफाइन करने से पहले कुछ बातें, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ रख रहा हूँ, ताकि जब मैं डेफिनेशन पढ़ूं तो आपके कंसेप्ट उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो और आप लोगों को डेफिनेशन समझने में परेशानी ना आए। मुझे ये बताएं, मैंने बेटा लिखा 2, इसकी पावर लिख दी 3, क्या आंसर होना चाहिए? शाबाश, वेरी गुड। हमें पता है 2 की पावर 3 क्या है? 8। ये कैसे आया? जब आप किसी भी वैल्यू की कोई पावर लिखते हैं तो उसका मतलब है बेटा आपने उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई कराना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to 4, 4 2 जा 8, आंसर आ गया। सिमिलर बेटे अगर मैं लिखूं 5 की पावर 2 तो आप लिखेंगे क्या? 25। इसका मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम तो क्या आ गया? 25। जब आप किसी वैल्यू को इस तरह से लिखते हैं बेटा, तो ये जो ऊपर रकम लिखी होती है ना, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या कहते हैं भाई? एक्सपोनेंट। और बेटे ये जो नीचे लिखा होता है ये आपके पास बेस है, इसे हम क्या लिखते हैं? बेस। और ये हमारा रिजल्ट होता है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो नंबर आएगा, वो बेटे हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है। आप लोग किसी वैल्यू की पावर लेते हैं तो वो किसी एक नंबर के बराबर आ जाती है, किसी एक नंबर के बराबर आ जाती है। बेसिकली ये जो मैंने एक्सपोनेंट, इस पूरी फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं इधर लिख देता हूँ, हम इसको क्या कहते हैं बेटे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का अगर हम रिवर्स कर दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या करें बेटे? रिवर्स कर दें, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो रिवर्स है बेसिकली वही लोगरिथम है। तो लोगरिथम बेसिकली एक मेथड है जिसमें हम लोगों ने इस एक्सपोनेंशियल का रिवर्स कर दिया। तो जरा आप डेफिनेशन पे आओ। कहते हैं लोगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल अस, वो हमें बताता है क्या? हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर, एक नंबर था 3, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफा उसको जरब दें, हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, एक नंबर को कितनी दफा जरब दे दें बाय इटसेल्फ, उसी के साथ, टू गेट अनदर नंबर, तो उससे आपको क्या हो? कोई दूसरा नंबर हासिल हो जाए, जिसको हम लोगों ने रिजल्ट लिखा होगा। हमने एक नंबर लिया, हमने उसको उसी से मल्टीप्लाई किया, इट सेल्फ मल्टीप्लाइड बाय इट सेल्फ, उसको उसी से मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो बेटे आ गया 8, 4 टाइम कर दें 16 आ जाएगा, 5 टाइम कर दें 32 आ जाएगा। हमें पता है
2 की पावर अगर मैं 5 लिखूं तो आंसर 32 है। इसका मतलब है मैंने 2 को 2 के साथ ही कितनी दफा मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम। तो बेटे मेरे पास क्या आ गया, 32। तो बेटे जब हम लोग इसका रिवर्स प्रोसेस, इसका उल्टा लिखते हैं, वही जो मेथड है उसी मेथडोलॉजी को हमने क्या नाम दे दिया, लोगरिथम। पहली दफा 1614 1614 के अंदर जॉन नेपियर जो था, स्कॉटिश साइंटिस्ट था बेटा, मैथमेटिशियन था, उसने वर्ड यूज किया था, जॉन नेपियर ने, लोगरिथम का, 1614। और यही वो शख्स था जिसने शुरू में नेचुरल लॉग के बारे में डिस्कस किया, लेकिन उसके बाद फिर जो था आयलर आया, उसने किया, और बर्नौली जो था उसने उसके ऊपर वर्क किया, और आगे जो है वो उसकी नेचुरल लॉगरिथम की टेबल्स तैयार की। उसके बाद 1617 के अंदर बेटा हेनरी ब्रिग्स जो था, उसने सबसे पहले इसी के काम को बढ़ाते हुए कॉमन लॉगरिथम का टेबल तैयार किया था, और उसने बताया था कि भाई हम एक 10 बेस का लॉग भी ले सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन करना हमारे लिए और ज्यादा आसान हो गई थी। तो वो लॉगरिथम जिसकी बेस 10 आ जाया करेगी, उसे बेटे हम लोग कॉमन लॉगरिथम कहा करेंगे। तो ये किसके लिहाज से पहचाना जाता है, कॉमन लॉगरिथम। और कॉमन लॉगरिथम वो होता है बेटा जिसकी बेस कितनी होगी, 10। और ये जो आपकी बुक में पीछे टेबल्स दिए गए हैं, वो सारी की सारी टेबल्स बेटा किसकी हैं, कॉमन लॉगरिथम की। वो तमाम लोग जिनकी बेस 10 होगी, उसके लिए वो वाला टेबल हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो टेबल भी जो था हेनरी ब्रिग्स जो था उसने ही बनाया था। ये कुछ हिस्ट्री थी। अब वो कहता हम उसको प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं, जनरल फॉर्म उसकी log x b इज इक्वल टू y। इन वर्ड्स हम इसको कैसे पढ़ते हैं, द लोगरिथम ऑफ x टू बेस b इज y। बेटा ये जो इक्वल है, इक्वल को हम लोग क्या पढ़ा करते हैं मैथमेटिक्स में, इज। ये आपने याद रखनी है बात, मैथमेटिक्स में इक्वल को हम क्या पढ़ते हैं, स्टेटमेंट में वर्ड में पढ़ना हो तो इज पढ़ते हैं। तो मैं फिर पढ़ता हूँ, लोग आपके पास जो दिया गया था ऑफ एक्स टू बेस बी इज वाई, इक्वल की जगह पे इज और वाई। ये इसको प्रोनाउंशिएट करने का बेटा तरीका है, और इसको आपने आज के बाद हमेशा ऐसे ही पढ़ना है। लोग पढ़ना ये जस्ट एक सिंबल है बस, ये कोई चीज नहीं है। जिस तरह आपके सारे एक्स के साथ लोग मल्टीप्लाई हो रहा है, भाई मल्टीप्लाई नहीं होता, लोग जस्ट एक सिंबल का नाम है बस, ये किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड होता नहीं है। log of x टू बेस b इज y। तो बेटे हम इसको इस तरह से रीड किया करते हैं। अब ये अगर बात समझ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं, हम लोग जरा इसी को आगे परसू करते हैं, और उसमें हमारे पास, तो बेटे हम लोग ये वाला हिस्सा थोड़ा रेस में कर देता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों ने देख लिया है। मैं भी आपको सिर्फ उसकी जो हमने सिंबल लिखा है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ आइएगा जी, लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। पता है ना हम सब लोग, हम इसको समझ सकते हैं। थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं, चले जरा आप लोग आसानी से देख सकेंगे। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसका रिवर्स सुनो जरा, मैंने लिखा लोग, ये जो बेस होगा ना ये बेस में ही रहेगा। बेस कहाँ रहेगा, बेस में रहेगा। मैं लोग बेस 2 पर 8 आंसर चाहूं तो मुझे यहाँ क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, 2 की क्या पावर लूं, 2 की क्या पावर लूं कि 8 आ जाए, बताएं जरा। आप फौरन बोलेंगे सर 2 की पावर 3 लें कितना आ जाएगा, 8। यहाँ हमें पता था 2 की पावर 3 8 होता है। हम कहते हैं log 8 बेस 2 पर किसके बराबर होगा, इसका मतलब है कि 8 आंसर आना चाहिए कब, जब बेस 2 हो, और यहाँ पर आपके पास क्या पावर ले लें कि वो 8 में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 की पावर बेटा कितनी, 3। देखिए जरा, मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास लिखा है 25, मैंने 5 लिख दिया। अब आपने ये वाला आंसर खुद ही बना लेना है, मुझे बताने की जरूरत। इसका मतलब है कि 5 बेस की क्या पावर ले लूं
तो क्या आना चाहिए 25। बोले जरा क्या आएगा, 5 की पावर हमें पता है कितनी ले लें, 2 ले लें, आंसर कितना आ जाएगा 25। आपने खुद ही कैलकुलेट कर लिया। फिर एक आध और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं बेटे log 81 है और यहाँ पर बेस कितना है 3 है। अब आपने सिर्फ ये चेक करना है कि सर ये जो बेस है 3 इसकी क्या पावर रखें कि आंसर 81 आए। रिवर्स हो गया ना। अगर मैं इसको यूं लिखूं, मैं कहता हूं जी 3 की पावर 4 ले लें तो क्या आंसर आएगा, आप फौरन पहचान जाएंगे सर 81। अब मैं कहता हूं 3 की क्या पावर लें कि आंसर 81 आ जाए, तो बेटे आपने फौरन कहना है सर आप पावर 4 ले लें। मैंने कुछ नहीं किया, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं की, आसानी से बस आपने फौरन पहचानते। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि भाई ये लोग है क्या चीज, ये लोग हमारा है क्या चीज। जब तक आपको ये नहीं समझ आता उतनी देर तक बेटे लोग समझ नहीं आना। तो जब आप समझ जाएंगे तो फिर ये लोग बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। तो ये बात तो हमें क्लियर कट पता लग जानी चाहिए कि बेटा लोग जो है वो एक्सपोनेंट का पावर का इनवर्स होता है, उल्टा उल्टा ऑपरेशन है, उल्टा प्रोसेस है, उसे बेटे हम लोग क्या कहते हैं लोगरिथम। लोगरिथम जो है बेटे, अब अगली बात ये कि सर इसकी जरूरत क्यों पेश आई। बेटा 16वीं सेंचुरी के अंदर मैथमेटिशियन को प्रॉब्लम ये आने लगा कि उस वक्त चूंकि कैलकुलेटर तो नहीं था, तो जब बहुत बड़ी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराना पड़ता तो उनके लिए मुश्किल हो जाता। जैसा कि आप लोगों को अभी मैं यहाँ पर अगर कुछ एक आध एग्जाम्पल लिखूं, अगर आप देखिएगा, मैं कहता हूँ 312 मल्टीप्लाई 637, इसको मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई कराना थोड़ा प्रोसीजर लंबा है, हद तक कि मैंने छोटी वैल्यूज लिखी है। मैं 39125 मल्टीप्लाई बाय 68529 ये लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा मल्टीप्लाई कराओ, तो इसको मल्टीप्लाई कराना, बड़ी बड़ी वैल्यू जब आ गई तो इनको मल्टीप्लाई या डिवीजन कराना क्या होता है, एक लंबा प्रोसीजर है। अब तो हमारे पास कैलकुलेटर है, हम लोग कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करते हैं, 1 मिनट लगता है निकाल के वो मारते हैं। लेकिन बेटे जब कैलकुलेटर नहीं था तो तब क्यों जरूरत पेश आ गई, तो तब जो था लोगरिथम जो था वो जॉन नेपियर ने कहा भाई हम लोग एक ऐसी टेक्निक बना लेते हैं जिससे हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को अगर हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में बदल दें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो फिर बेटे इसको ही किस में बदल लिया गया, एडिशन में। लोग के तहत अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, एक्सरसाइज जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ। वहां पर बेटे हम लोग लोगरिथम लॉ पढ़ते हैं बेस ए पर, ए बेस मीन एनी बेस, कोई भी बेस हो सकती है। log m मल्टीप्लाई बाय n, तो बेटे ये मल्टीप्लाई हो रहा था बड़ी बड़ी वैल्यू यही तो लोग ने कहा भाई आप क्या करो, आप इनको 39125 को अलग लिख लो और 68529 को अलग लिख लो और दरमियान में कर दो प्लस। बजाय कितनी बड़ी वैल्यूज को प्लस करो, उनको अलग अलग लिख के लोग निकाल के आप लोग क्या करो उसको प्लस कर दो, आपके लिए क्या हो जाएगा आसान। और लोग कैसे निकालना है वो हमने पीछे देख लिया। हमने देखना है कि इस नंबर की ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसकी क्या पावर ली जाए कि ये आंसर आ जाए। इसकी क्या पावर ली जाए बेटे कि हमारे पास ये वाला आंसर आ जाए। तो वो उन्होंने फाइंड किया और उसके मुताबिक उन्होंने नंबर लिख के उसको कैलकुलेट कर लिया। तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन जो थी बेटे वो सिंपल एडिशन में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह कॉम्प्लेक्स डिवीजन, डिवीजन हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर लिया गया, माइनस में, तो भी लोगरिथम हमारा बड़े काम आया। तो ये तो था कि लोगरिथम की जरूरत क्यों पेश आई। अब सर लोग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो बेटा शायद ही कोई फील्ड है जहां हम लोगरिथम यूज नहीं करते। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हत्ता के बायो के अंदर, इसके साथ एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है, उसके अंदर कंप्यूटर साइंस है, इन सारी फील्ड्स के अंदर भाई हम लोग लोगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। हमारी इंजीनियरिंग है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, ये सारी फील्ड जो हैं भाई लोगरिथम के बगैर चलती नहीं। तो बेटा इससे हमें ये भी पता लगा कि लोगरिथम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक इसने हमारे काम को आसान बनाया और दूसरा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसान करने में इसने हमारी बहुत मदद की। अब ये बातें तो हो गई, अब कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो लोग के बारे में पता होना चाहिए। शायद थोड़ा टाइम बेटे आप लोगों का ज्यादा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा
मैं भी डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू करा के फटाफट खत्म कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ कंसेप्ट दिए जाएं ताकि बेटे आप लोगों की जिंदगी में काम आए। अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक्स बातें, ज्यादा लंबी छोड़ी नहीं, बेसिक्स बातें डिस्कस करा रहा हूं। कहते भाई ये दो बातें आपने याद रखनी है। log ऑफ x बेस b इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। कहता है बेटा ये जो हमारे पास नंबर है ना, ये वाला x, यहां पर ये x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव के लिए कॉम्प्लेक्स हो गया था काम। अगर मैं उस डिटेल में जाऊंगा तो बेटा ये वीडियो जो है मजीद की आधा घंटा और लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाह रहा कि इसमें फर्दर, क्योंकि आपको इतना ज्यादा उसके लिए जरूरत नहीं है। बस जितनी बातें बता रहा हूँ आप उतनी याद रखनी है। x ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। 0 से बड़ी 0.1 2 3 4 5 समथिंग पॉइंट्स में कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। एक बात कहते हैं ये जो बेस है ना b ग्रेटर देन 0, बेस हमेशा 0 से बड़ी। दूसरी बात, नॉट इक्वल टू 1, 0 से बड़ी हो लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। अभी मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, 1-2 मिनट लूंगा आपके मजीद। 1 नहीं होनी चाहिए, बेस ग्रेटर देन 0 हो। 0 से बड़ी सर 0.1 हो सकती है, वाई नॉट। जब 0 से बड़ी कह दिया तो सारा ही हो सकता है, 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन जब 1 आ जाएगी तो कहता है 1 नहीं होना चाहिए। 1 के बाद फिर 1.1 1.2 एंड 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह देखो, मैंने कहा ये एक रकम है log 25 बेस 0। मुझे बताएं 0 की क्या पावर लूं। 0 की, अभी मैंने सिखाया था ना कि ये नंबर कैसे आएगा। हम देखते हैं जो हमारी बेस लिखी हुई है उसकी क्या पावर रखें कि ये आंसर आ जाए। तो बेटा 0 की क्या पावर लूं, मुझे आप सोचें, अपने दिमाग लड़ाएं। 0 की क्या पावर लूं कि 25 आ जाए। हो सकती है कोई? 0 की कोई भी पावर लेंगे भाई, उससे फर्क पड़ता नहीं। लिहाजा कोई भी पावर लेंगे, आंसर 25 है, यहाँ कुछ भी हो वो आ सकता नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब है 0 नहीं रख सकते। फिर मैंने कहा बेटे 1 नहीं आना चाहिए। अब 1 रख के देखें, यहाँ कोई भी वैल्यू ले लें, फर्ज कर लें मैं यहाँ पर 16 ले लेता हूँ। अब आप मुझे ये बताएं 1 की क्या पावर रखूं कि 16 आ जाए। सोचें, दिमाग लड़ाएं। तो मेरे बच्चों, हमें ये पता है कि 1 एक ऐसा नंबर है, उसकी जो मर्जी पावर लें। 1 की पावर 2 ले लें, आंसर 1। 1 की पावर 5 ले लें, आंसर फिर भी 1। 1 की पावर 8 ले लें, आंसर फिर भी 1। 8 पावर का मतलब है 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करो, बेटे 1 ही आ जाना। तो हम 1 की जो मर्जी पावर ले लें, बेटा 16 नहीं आ सकता। यहाँ कुछ और लिख दें, 4 लिख दें, नहीं आ सकता। 6 लिख दें, नहीं आ सकता। 8 लिख दें, क्योंकि 1 की कोई भी मैं पावर लूं, कोई भी पावर लूं, वो बेटे आपके पास जो है वो कभी भी ये आंसर दे सकती। क्योंकि 1 की जो भी पावर लें वो बेटे आपके पास हमेशा आंसर 1 ही देती है। इसलिए ये दो बातें भी आपने याद रखी। बेस 0 नहीं हो सकती, 0 बड़ी होगी 0 से, और 1 के बराबर नहीं हो सकती। ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद रख लेंगे तो बेटा लोग हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब जब हमने ये बातें कर ली तो फिर हमने अगला काम ये सीखना है कि हमें लोगरिथम फाइंड कैसे करना है। भाई तरीका भी तो आना चाहिए ना, कोई नंबर दिया हुआ है कॉमन लोगरिथम पे आपको, तो उसके लिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। बेटा उसके लिए आपके पास दो हिस्से होते हैं, करेक्टर और उसका मेंटिसा। लोगरिथम कॉम्बिनेशन है दो हिस्सों का। सर ये करेक्टर क्या बला आ गई। करेक्टर बेटे हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक होती है, करेक्टर भी हम इसको कहते हैं, वो इंटेग्रल पार्ट होता है किसी भी नंबर का। जब आप लॉग ले लेते हैं, फर्ज करें मैंने लॉग ले लिया, कोई एक नंबर था 23.47, उसका आंसर आ गया सपोज 1 पॉइंट समथिंग, मैंने 3895 लिख दी। पॉइंट से पहले जो वैल्यू आए बेटा ये इंटेग्रल पार्ट है, और जो पॉइंट के बाद आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट। जो पॉइंट से पहले आए बेटे वो क्या है,
इंटेग्रल पार्ट, और जो पॉइंट के बाद जाएगा बेटे वो क्या होगा, डेसिमल पार्ट होगा। इंटेग्रल पार्ट आपको ये बताता है कि कोई नंबर कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है, कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है। जब आप लोग लेंगे तो बेटा ये जो इंटेग्रल पार्ट है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन बेटे जो आपका ये यहाँ पर मंटीसा दिया गया है, फ्रैक्शनल पार्ट भी इसको कहते हैं, डेसिमल पार्ट भी कहते हैं, ये बेटे हर सूरत क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये हर सूरत क्या होना चाहिए, अगर कभी ये नेगेटिव में आ भी रहा होगा तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो अभी सिर्फ आपने बात याद रखनी है कि भाई लोग करैक्टर प्लस मंटीसा को जब आपस में ऐड कर देते हैं तो बेटे लोगरिथम निकल आया करता होता है। और ये स्पेशली मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, कॉमन लोगरिथम के लिए। और इसके टेबल दिए गए हैं, वहां से हम देख के वैल्यूज लिखा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब ये आगे डिटेल डिस्कस करेंगे उसको फिर देखेंगे। अभी फिलहाल जो बेसिक्स छोटी छोटी बातें थी जो मैं जरूरी समझ रहा था कि बेटे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैंने उनको बड़ा शॉर्ट और मुख्तसर करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अभी हम लोग जो हैं इसको यहीं पर ही वाइंड अप करेंगे और एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं।